पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी पर अपोजिशन लगातार हमलावर। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में वाक़े गांधी मुजस्समे के पास जमा होकर की नारेबाजी। इस दौरान अपोजिशन लीडरान ने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे जिन पर कीमतों में इजाफे को लेकर लिखे हुए थे हुकूमत मुखालिफ नारे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर बोले अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मोदी हुकूमत ईंधन कीमतों में इजाफा करके गरीबों को लूट रही है और कर रही है 10,000 करोड़ रुपए की कमाई। और कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि यूक्रेन रूस बहरान का कीमतों पर पड़ रहा है असर, लेकिन पेट्रोलियम के वजीर के मुताबिक हम रूस से 1% भी कच्चा तेल नहीं है खरीदते। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लाइसेंस के तहत जानवरों की बाकियात को ले जा रहे मुस्लिम नौजवान पर लोगों ने किया हमला। साथ ही पुलिस के मुताबिक गाड़ी में गाय नस्ल के जानवरों का गोश्त ही नहीं था। इसी मामले में 2 और अफराद को भी जदोकूब किया गया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अभी तक किसी भी मुलजिम को नहीं किया है गिरफ्तार। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1778 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि इस दौरान 62 अफराद की चली गई जान। फिलहाल मुल्क भर में कोरोना वायरस के 23,087 केसेस एक्टिव, जबकि वैक्सीन की 181.99 करोड़ खुराकें ही लगाई जा चुकी। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की गई जांच। इस दौरान समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी हो गए मनसूख। इंतजामिया ने हलफनामा न होने की वजह से एसपी के दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी किए मनसूख, जिससे बीजेपी उम्मीदवारों के बिला मुकाबला जीतने का रास्ता हो गया साफ। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात खत्म होने के चंद दिन बाद ही आवाम पर महंगाई की मार पड़ने का सिलसिला शुरू। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुध के रोज मुसलसल दूसरे दिन हुआ इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 80 पैसे फी लीटर का किया इजाफा। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत 88.27 रुपये फी लीटर पर पहुंच गई। तो वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में पेट्रोल 102.56 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल 86.98 रुपये फी लीटर है दस्तयाब। मफरूर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 19,111 करोड़ रुपए की जायदादें की गई जब्त। हुकूमत के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 के तहत किया गया क्रैक। मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने कहा कि तीनों ने फंड्स में हेरा फेरी करके पब्लिक सेक्टर बैंकों को दिया धोखा, जिसके नतीजे में बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और आजम खान ने पार्लियामेंट की रुकनियत से कर दिया रिजाइन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके पेश किया अपना इस्तीफा। अखिलेश 2019 के लोकसभा इंतखाबात में आजमगढ़ से जीतकर पहुंचे थे पार्लियामेंट। अब उन्होंने इस्तीफा देकर असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा करने का किया फैसला। हैदराबाद के एक कबाड़ी की दुकान में आग लग जाने का खौफनाक वाकया आया पेश। भोईगौड़ा के मकाम पर होने वाली इस आतिशज़दगी में कुल 11 अफराद की चली गई जान। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एसएचओ के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जबकि मामले की तफ्तीश है जारी। कर्नाटक के वजीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले तलबा को रियासत के 60 कॉलेजों में पढ़ने की इजाजत, अलबत्ता उन्हें सरकारी तौर पर उन कॉलेजों में इंदराज नहीं किया जाएगा। और कहा कि हमने कॉलेजों से क्लिनिकल और थ्योरी पढ़ाने की है दरखास्त। साथ ही वाज़ेह किया कि ये तलबा हिंदुस्तान में बतौर डॉक्टर किसी भी इम्तिहान के लिए अहल नहीं होंगे।